सो गाइस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि अभी रात के कुछ बज रहे हैं 9 साढ़े 9 और एक स्कूल का पेज और ड्रम्स अभी भी बनाना रह गया है। तो अभी मैं उसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ। अब आई डोंट नो कितना टाइम जाएगा। हमेशा कोई ना कोई कंपटीशन में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पहुंच गए गाइस। अभी कुछ बज रहे हैं रात के 10:30 पौने 11। और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है क्योंकि सुबह 6 साढ़े 6 बजे से मैं निकला हुआ हूँ और नींद पूरी नहीं हुई है। कॉम्पिटिशन के टाइम पे यही एक बहुत बड़ी मगजमारी होती है। सब स्कूल्स में मुंह दिखाना पड़ता है एंड परफॉर्मेंस लेने पड़ते हैं। जो मैं सुबह से निकला हूँ 6:30 से NES की, ऑक्सफोर्ड की, सेंट पायस की, साकिनाका गया, आदर्श विद्यालय की, AKI विक्रोली एंड अभी बॉम्बे। तो सो गाइस फाइनली डन। अब सामान ले लिए हैं एंड निकल गए हैं वापस विक्रोली के भांडुप के लिए। मुंबई विक्रोली आते रहता है बार बार। एंड वी हैव एन अमेजिंग पर्सन विद अस। इनका नाम शहबाज भाई है। तो शहबाज भाई अभी रिसेंटली 8-9 महीने पहले ही मुंबई में आए हैं एंड बहुत अमेजिंग बंदे यार। बहुत उनसे साथ ही बात करो। आप लोगों को मालूम मैं भी कितना बात करता हूँ। तो मेरे को कंपनी मिल गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं गाड़ी में जा रहा हूँ और मैं सो रहा नहीं हूँ। तो हम लोग इतनी अच्छी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं। तो यस अभी जाते हैं भांडुप, सामान रखते हैं एंड कॉस्ट्यूम भी लेने का है 2 बच्चों का। वो कॉस्ट्यूम भी कलेक्ट करेंगे एंड देन लेट्स सी इंशाल्लाह क्या होता है कल सुबह। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाय कर दो शहबाज भाई। परफेक्ट, चलो गाइस बाय। सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका अपना अजीज़ एंड लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड। सो ये सुबह हो चुकी है। अभी कुछ बज रहे 6:30 और अभी हमको जाना है निकल के सेंट पायस में। तो आज है टी वर्ल्ड लेवल कंपटीशन गाइस। फिंगर्स क्रॉस्ड। हम लोग के हिसाब से तो भाई यही जोनल लेवल होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन तो मुझे लगता है टी वर्ल्ड लेवल, टी वर्ल्ड में ही होता है। तो हमारे लिए तो यही जोनल्स है। जोनल्स में तो ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस, चीटिंग, पार्शियलिटी, ये सब चीज़ की वजह से तो जोनल अभी जोनल लगता नहीं है। बट मुझे लगता है अगर पूरे वार्ड्स में कहीं बहुत फेयर जजिंग होती है, एकदम एब्सोल्यूट ईमानदार वाली जजिंग होती है, तो वो टी वार्ड में होती है। सो यस अभी बस रेडी हुए हैं, आवाज़ बैठी हुई है। थोड़ा सा अभी भी मैं कल के हैंगओवर बोलूँ क्या बोलूँ, नींद पूरी नहीं हुई। सोते सोते ढाई, देखो अभी भी मैं बोबड़ा रहा हूँ। सोते सोते 2:30 बज गया था एंड अभी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सुबह 6:30 बजे उठ भी गए, रेडी हो गए अभी। और अब हम चले हैं बस सेंट पायस में कॉस्ट्यूम देना है बच्चों को, प्रैक्टिस लेनी है वहाँ पर एक, दैट्स इट। एंड देन फिर कंपटीशन के बारे में सारी की सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। देखते हैं आज रिजल्ट्स क्या होता है। मुझे बहुत उम्मीदें हैं। NES ऑक्सफोर्ड से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। आदर्श विद्यालय से आई एम एक्सपेक्टिंग अ लॉट। पराग विद्यालय से मुझे बहुत उम्मीद है। गार्डी हो गया, ब्राइट हो गया, ये सारी स्कूल्स बहुत टफ कंपटीशन देगी। सो फिंगर्स क्रॉस्ड और देखते हैं क्या होता है। सो गाइज वी हैव रीच्ड सेंट पायस नाउ। अभी बच्चों का फाइनल प्रैक्टिस लेते हैं। कॉस्ट्यूम दे दिया है, बच्चों ने कॉस्ट्यूम पहना है। हियर कम्स द बेस। इधर ही आना, इधर ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे धूप है, वहाँ करे क्या? ठीक है, तो वहीं पे हम लोग आके प्रैक्टिस कर लेंगे। सो गाइज वी आर गोइंग अहेड विद द लास्ट प्रैक्टिस। ला दे। अब लेट्स सी। ऑल सेट बॉयज, चलो टेक योर पोजीशंस फास्टर। Score! Attention! Bye boy!
So last time we performed here, this time we are going to perform there. And that is the judge का statement. आपने सब स्कूल आ गए ये ना उत्तर विभाग शिक्षण निरीक्षक चेंबूर सहशालेय उपक्रम अरे बाप रे गिरीश सर टीवार स्तरीय बँड स्पर्धा 2025-26 प्राइड स्कूल जूनियर So we have the OG teachers Gaurav sir, Darish sir, Aniket sir, क्या बात है क्या बात है, and रोशन सर क्या बात है. का प्रशासक अधिकारी डॉक्टर के सैयद सर पर्यवेक्षक आणि या कार्यक्रमाची महत्त्वाची जबाबदारी असलेले The number on your log will be according to your performance order. Band number 4, ready for dismissal. आए ना. आज तुम लोग भी आओ, जितना भी हम लोग ने प्रैक्टिस किया है, जो भी हम लोग को आता है, पूरी पॉजिटिविटी के साथ लेट्स होल्ड आवर हैंड्स एंड हम लोग प्रे करेंगे. ओके, आ जाओ इधर होल्ड हैंड आगे क्लोज योर आईज एंड लेट्स प्रे. आईज लाइन क्रॉस. सर ये सीधा जाने दो. नहीं ऐसे जाएंगे. आप उधर से रेडी आ जाओ, स्क्वाड में खड़े हो जाओ. जैसे खत्म होगा वहाँ पे आके लाइन में खड़े होकर लाइन में ही जाना है. ए उधर चार लाइन में डिस्टेंस रखें. So guys, ये क्या टाइम हो रहा है? टाइम क्या हो रहा है? So it's 3:10. हाँ भरो. So it's 3. कोई बात नहीं. It's 3:10 and now we have come to perform. Actually 1:30 बजे से आ गए थे और धूप बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे थोड़े हाइड्रेटेड रहने के लिए पानी वानी यहीं से भरते हैं. ओके. अब नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एस वार्ड जो परसों है, और टी वार्ड में जो हुआ मैं आपको वो घर पे जाके बताता हूँ. हम लोग थोड़े से अपसेट थे एक स्कूल को लेकर. वो स्कूल का नाम था द होस्टिंग स्कूल ब्राइट, बट आई जस्ट होप कि पार्शलिटी ना होगा. पार्शलिटी होगा तो पार्शलिटी नहीं, ठीक है, बट मैं बायस डिसीजन तो दूंगा नहीं. आपको मालूम है मेरे को बोलना है तो मैं बोलूँगा. देखते हैं. मैं आपको एक डिटेल रिव्यू देता हूँ वहाँ पर जाके. कहाँ पर? घर पे जाके. अभी हम लोग कोई भी हालत में नहीं है. बच्चे लोग भी सब परेशान है एकदम. कितने परेशान है देखो ये लोग क्या खा रहे हैं. हाय हाय. हाँ आ जाओ. हाय. और कौन बच्चा? अरे आगे तो कुछ बोल. आप लोग जो मेरे को बोलते हो ना गाइस, बहुत लोगों का हेट कमेंट आता है कि आप क्यों इतना वो करते हैं, ये करते हैं. द ओनली रीज़न बीइंग कि अभी कुछ दोपहर के 3 बज रहे हैं. देखो जान ये जलती है, ये बच्चियाँ 1:30 बजे से 2 बजे से 12 बजे से धूप में आके परफॉर्म कर रही है. सब लोग काले पीले हो गए एकदम. इन लोगों को पता नहीं मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसलिए लोग हंस रहे हैं. बट आकर खड़े हैं
इसलिए ज़्यादा जान जलती है और कोई दूसरी बात नहीं है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि मैं ऐसे ही बकैती नहीं करता यूट्यूब पे आकर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यू कैन स्टार्ट। तेरा बैग कितना हार्ड है। बाइक करना हाय बाइक करना सर हाजिया कुछ बोल रही है आपको। हाय गाइस सब मुझे ऐसा दिखा। भरोसे वाला आदमी है ना, बाद में बोलेगा साला काल चूतिया बना रहा है। भाग लगा होगा तो भी खींचे होगे ना। जो है मेरे पास। Alright, so hello guys, अस्सलाम वालेकुम and welcome back to my YouTube channel। मैं हूँ आपका अपना अजीज़ and let's get the party started। So guys, आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली घर पे जो मैंने आपको लास्ट क्लिपिंग दिखाई होगी, आप समझ गए रहोगे कि उसके अंदर क्या मसला हुआ है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग 7-7:30 के आसपास बहुत पटाखे फूटने जैसी आवाज़ आई एंड अंदर जाके देखा तो आधा जो हमारे वायर्स थे वो आग बबूला हो चुके थे। और मेरी किस्मत फूटी थी कि मैंने जा कर के उसके ऊपर पानी मारा। नींद में थे हम लोग, कुछ समझ नहीं आया। 6-6:30 बजे के अचानक आवाज़ आई, अंदर जाके पानी मार दिया एंड फिर दिमाग चला कि अरे वो ट्रिपर तो ऊपर, जब जाके फिर ट्रिपर नीचे किया एंड तब जाके आग रुकी है। बहरहाल तब से जो काम शुरू हुआ था, नाउ इट्स अराउंड 2:15। अभी आधे घंटे पहले काम ख़त्म हुआ और मैं 5.5-6 घंटा चले गया ऐसी वायरिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर। बहरहाल गाइस नो प्रॉब्लम। यही सब मगजमारी के अंदर मालूम पड़ता है कि आज जो था वो हमारा टी वॉट जो कल कंपटीशन हुआ उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया था। मुझे कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि इतना थक गए थे। आपने देखा होगा उसके बाद एकेआई विक्रोली का भी प्रैक्टिस था, तो इतना ज़्यादा थक गए थे कि हालत डाउन थी। रिज़ल्ट्स आ गए गाइस एंड आई एम नॉट हैप्पी विद द रिज़ल्ट्स। येस, NEA स्कूल केम फर्स्ट, ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल केम फर्स्ट, came second. I was expecting them to be in top 3, but जो थर्ड नंबर पे आई है स्कूल, I am not happy with the results. I am extremely upset with the results. Just because आप लोगों ने, आपकी स्कूल ने 15-20 हज़ार या ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार 60 हज़ार का खर्चा किया है 4 ट्रम्पेट और 1 यूफोनियम लाकर, जो आपने प्रॉपरली प्ले भी नहीं किया ना। आपके मेरे पास वीडियो है गाइस, मेरे पास वीडियो है। आप आदर्श विद्यालय को उड़ा रहे हो यार। कम ऑन, बच्चों की मेहनत तो मत खाओ यार, बच्चों की मेहनत तो मत खाओ आप लोग यार इतना लेवल का। और ऐसे भी नहीं कि यार एक्सपीरियंस बंदे लोग यार आए थे जो जज कर रहे थे और जो उनको सिखा रहे वो भी एक्सपीरियंस बंदे। कैसे कर सकते हो आप लोग यार ऐसा? बहुत बहुत ज़्यादा अपसेटिंग चीज़ है गाइस ये। कभी ये नहीं बदलेगा, ये हम लोग जितना सुधारने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। आप बोल रहे हो कि मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ और उन लोगों ने ट्यून प्ले किया, वो परफेक्ट ट्यून प्ले किया। आप वीडियो में देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से, एक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उससे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। आई एम वेरी अपसेट विद द रिजल्ट, वेरी अपसेट गाइस। परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ कि भाई ये स्कूल का तगड़ा परफॉर्मेंस था। हाँ, आप लोग यार क्या, आप आदर्श विद्यालय को उड़ा रहे हो यार। सारी स्कूल ने अगर हम लोग को ये बोला कि सर आदर्श विद्यालय सेकंड या फर्स्ट सेकंड के बीच में आना चाहिए, ठीक है, तगड़ा कंपटीशन था NES और ऑक्सफोर्ड के बीच में, और इस टाइम हम लोग को डरा कर रख दिया था सेंट मेरीज गर्ल्स हाई स्कूल में। बाकी विद्याबन गाड़ी स्कूल ने क्या अमेजिंग ट्यून्स प्ले किए, राइट। आप हम लोग को बोल रहे हो कि सर आप लोग ने ट्यून बजाया नहीं, उन लोगों ने ट्यून बजाया। अरे क्या ट्यून बजाया? ट्रम्पेट के ऊपर बॉम्बे मार्च बजाया यार। क्या आप लोग, क्या हिसाब से जजिंग होती है? क्या मतलब ये कब टूटेगी ये चीज़ कि जो स्कूल में कंपटीशन हो रहा है वो स्कूल प्राइज़ लेकर जाएगा ही? ये कब टूटेगा? ये क्या है? ये क्या बंदर बाट चालू है क्या? हम लोग बंदर बाट करने बैठे इधर? कम ऑन यार ये। और आई डोंट थिंक मेरे ये वीडियो से कुछ फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं। मैं आवाज़ उठाऊंगा, मुझे फिर दबा दिया जाएगा, मुझे यहाँ वहाँ बुला लिया जाएगा, मुझको 4 लोग के सामने बातें सुनाई जाएगी, पर मैं रुकूंगा नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप, आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस। क्या करोगे आप लोग? मेरे पे पुलिस कंप्लेंट करोगे, मुझको क्या करोगे आप लोग? मेरे पे केस करोगे, क्या करोगे? हो गया केस एक मेरे ऊपर, रमज़ान के एक दिन पहले केस हो गया था मेरे ऊपर। बहुत लोग आए थे केस करने मेरे ऊपर, देख लिया मैंने। जिनके सगे माँ बाप उनके हाथ खड़े नहीं होते वो लोग केस करने आए थे। अरे यार आप लोग क्या क्या हिसाब से, बहुत सीरियसली यार। हाँ, ये चीज़ अगर हम लोग बोल रहे हैं तो कहाँ लेकर जाएंगे हम लोग यार? क्या होगा युद्ध का?
इस चीज़ के ऊपर गौर दीजिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों मेरी स्कूल है इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड आना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। सबके मुंह पे रिजल्ट सामने था। आप आदर्श विद्यालय जैसी स्कूल को हरा रहे हो, आप उनको हरा रहे हो यार। आप लोग पार्शलिटी कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो यार। अगर है आप अगर मैंने वो वीडियो कहीं से उठाकर मेरे पेज पर डाला और मैंने बताया डॉन बॉस्को ट्रम्पेट लेकर आता है, आप डॉन बॉस्को को मत कंपेयर करो हर जगह। डॉन बॉस्को का परफॉर्मेंस ऐसा है, आप हर जगह पे डॉन बॉस्को ने ट्रम्पेट लाया, हम लोग भी अरे ट्रम्पेट लाओगे तो ट्रम्पेट सिखाने वाला, मार्चिंग कराने वाला कोई लेकर आओ ना। आप हमेशा एक ही चीज़ बोलोगे कि अरे नहीं ये ह्यूमन एरर। व्हाट द हेल विद ह्यूमन एरर? क्या होता है ह्यूमन एरर यार? वेरी अपसेटिंग, आई एम वेरी अपसेट। कल भी जाकर के जब हम लोग ने बात उठाई, देखो प्रॉब्लम ये नहीं कि आप ट्रम्पेट प्ले करो, हम लोग तो चाहते प्ले करो, लेकिन आप वहाँ जाओ ना जहाँ पर ये बचता है। आप जाओ ना स्टेट खेलने। डॉन बॉस्को के लिए कोई इसलिए नहीं बोल पाता क्योंकि वो स्टेट खेल के आया है, वो दिल्ली जीत के आया है, उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। अब वैसा करो ना तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बहुत हर्ट हुआ है यार, बहुत हर्ट हुआ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई जो कल हुई है। आप मुझसे बुला करके नंबर लिए गए, बोला गया कि आप हमारी स्कूल में सिखा कर आओ और आप ओह शिट मैन, दिस इज़ वेरी अपसेटिंग। वहाँ के टीचर्स को हम लोग फ़ोन कर रहे हैं तो हम लोग का लुकआउट नहीं है, हम लोग कोच को फ़ोन कर रहे तो बोल रहे जजेस का लुकआउट है, वो बोल रहे स्कूल अथॉरिटी को अप्रोच करो, स्कूल अथॉरिटी बोल रही है इसको अप्रोच करो। जब हम लोग ने जब हम लोगों ने कल ऊपर तक बात पहुंचाई है, जो कि जजेस के सामने रखा ये बात को, तो ये बोला जाता है कि सर आप अपने यहाँ पे कंपटीशन ले लो। ये क्या हो रहा है यार? नॉट बैड यार, दिस इज़ वेरी बैड। ये हम लोग सिखा रहे हैं क्या हमारे यूथ को? खुशी होगी क्या थर्ड प्राइज़ लाकर? मुझे ये बताओ, खुश हो क्या आप लोग थर्ड प्राइज़ लाकर? आपको भी मालूम है सेटिंग से थर्ड प्राइज़ आया, क्या डिजर्विंग था क्या थर्ड प्राइज़? खुद के दिल पे हाथ रख के बोलना। जजेस को भी मैं ये बोलूँगा, और जजेस सी गाइस, सरगम में हम लोग नहीं बजा सकते हैं, हम लोग को स्कूल उतना पैसा नहीं देती है सरगम में बजा के सिखाने का। वी कैन नॉट प्ले इन सरगम, सारे गामा पाधा निशा नहीं कर पाते हम लोग। म्यूजिक टीचर्स नहीं है, वी आर बैंड टीचर्स। और अगर ये बात है तो आप मेंशन करो कि सरगम में बजना चाहिए, तो स्कूल खर्चा करेगी म्यूजिक टीचर्स लेके आने का। आप बोलते हो अरे ये कहाँ लिखा है कि ट्रम्पेट नहीं लेकर आओ, ये कहाँ लिखा है कि यूफोनियम, अरे ये भी तो नहीं लिखा है कि आप ऐसा चीटिंग करो यार। I am so upset with whatever has happened. I am happy for NES High School. I am really happy for NES High School. I am very much happy for Oxford High School. But I am completely upset with whatever the result was. भावनाओं में बह गया था, I believe. No worries. All said and done. It was not a human error. हम लोगों ने ट्यून नहीं बजाई ज़्यादा, और जो स्कूल थर्ड आई है उसने बहुत ज़्यादा अच्छी ट्यून्स बजाई, और वो लोग का परफॉर्मेंस डॉन बॉस्को के लेवल का था। और देखो गाइस, डॉन बॉस्को को इसलिए कोई कुछ नहीं बोलता है कि अगर वो लोग ट्रम्पेट और ये सारी चीज़ें भी प्ले करते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का होता है, ठीक है? उनकी मार्चिंग वैसी होती है। डोंट प्ले विद किड्स यार। आप बच्चों की फीलिंग्स, बच्चों की इमोशंस, जाकर हम लोग को भी कल को हमारे बच्चों को फेस करना है यार। आपके भी दादा, आपके भी पोता पोती होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आप कैसे फेस करोगे यार उनको? फाइन, नो वरीज गाइस। तो आई एम तो अपसेट, बट ठीक है, आएंगे जोनल में भी, हम लोग मुलाकात होगी जोनल में भी। ओके, क्या अभी जोनल का तो देखो, मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे लिए टी वार्ड और एस वार्ड ही जोनल है। हम लोग उसको ही जोनल मान के चलते कि जोनल में क्या होगा वी डोंट नो, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, हम लोग कुछ आइडिया नहीं है। तो येस, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। जोनल है 20 तारीख को, कल है 13 तारीख को एस वार्ड लेवल। सो फिंगर्स क्रॉस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ से परफॉर्म करने वाली है 2 स्कूल। एक स्कूल होगी हमारी क्या नाम है उसका, AKI विक्रोली, एंड शायद अवतार अमित लेके आएंगे गुरु गोविंद हाई स्कूल को। सो येस, ऑल सेड एंड डन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। उम्मीद करते हैं हमारे हर व्लॉग की तरह आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि हमें राई प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।